आज 26 तारीख की मुरली है और मुरली में बाबा ने कहा है, एज यूजुअल मेरे मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। हमारे कितने बाप हैं दीदी? 3। कौन से? एक लौकिक, हम्म, दूसरा अलौकिक, हम्म, एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा। ठीक है। तो हमारे बाबा ने कहा, अब संगम पर तुम्हें बेहद का बाबा मिला है, तो तुम आपस में कौन हो गए? भाई बहन। भाई बहन। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। भाई बहन भी हम कब बनते हैं? जब ब्रह्मा के बच्चे हैं, अलौकिक में हम भाई बहन बनते हैं, पारलौकिक में कोई भाई बहन होते ही नहीं है। शिव बाबा के यहाँ आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, वहां तो सिर्फ भाई भाई होते हैं, एक बाप और भाई भाई। भाई बहन भी हम यहाँ अलौकिकता में है, वहां नहीं है। और दूसरी बात, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई आप ब्रह्मा कुमारी में जाओगे ना, तो वो आपको भाई भाई बना देती है। ये क्या सच है? अगर कोई आपको ऐसा कहे तो आप क्या जवाब दोगे? नहीं, हम ये कहेंगे नहीं, सच नहीं है। तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ ऐसे कहेंगे नहीं सच नहीं है तो क्या? नहीं, उनको एक्चुअली क्या है, एक ही परमात्मा के सारे बच्चे हैं, तो इसलिए सारी आत्माएं भाई बहन बन गई। जी बिल्कुल करेक्ट। हाँ, पर परमात्मा के बच्चे भी, वो तो खाली ब्रह्मा कुमारी इसको कहते हैं कि आप लोग ऐसा कहते हो। क्या हम कहते हैं कि आप आपस में भाई भाई हो या भाई बहन हो? नहीं 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 नहीं, आप लोग नहीं कहते हैं, पर ये ज्ञान में आता है ना कि अगर हम आत्माएं हैं और वो परमात्मा है और परमात्मा के सारे बच्चे हैं सब आत्माएं, तो आपस में भाई बहन अपने आप ही बन गए। हाँ, पर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि हम घर में जाकर सास को कहेंगे आप मेरे भाई हो, या पति को नहीं कहेंगे नहीं आप। नहीं नहीं नहीं। तो यही बातों पर लोग, हमारा ज्ञान बहुत गहरा है। इस ज्ञान को मुझे समझने के लिए बहुत दिव्य बुद्धि चाहिए। अगर दूसरे को एक्सप्लेन करना हो तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ? ये सवाल पर बहुत सारे लोग इस पर हमारे आवाज उठाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी से सबको भाई बहन बना देती है। तो ये भाई बहन बनने की बात नहीं है, लेकिन हम क्या है, देखो ये जो बातें गलत सुनी, पर तो मैंने कई कपल्स को देखा है जो हस्बैंड वाइफ है और डीकेस बनने के बाद वो आपस में बहन और भाई के जैसे एड्रेस करते हैं। हाँ, तो वही तो, इस पे ही तो ऑब्जेक्शन सबका उठता है ना। तो यही बात पर हमें क्या कहना है कि हम नहीं कहते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान नहीं है। इस पर अगर मुझे किसी को बरोबर समझाना हो तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? सिंपल बात है, मैं आपको समझा रही हूँ। आप देखो, उनको कहो कि आप सब मंदिर जाते हो। हाँ जी। कब जाते हैं? आप अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं, अपने बच्चे के साथ जाते हैं, अपनी सास के साथ जाते हैं, हर कोई जाता है। हाँ जी। ठीक है ना? तो जी। वीना जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर देंगे? ओके। तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आप देखो, आप जा रहे हो मंदिरों में, तो सारा परिवार जब साथ में जाता है मंदिरों में, तो वहां हम कौन सा गायन गाते हैं? तुम्हें व माता च पिता, तुम्हें व बंधु च सखा, तुम्हें, यही बोलते हैं ना कि नहीं? और अगर सपोज आप कहते हो भगवान को तुम्हें व माता च पिता, तो तुम्हारे हस्बैंड का तो सास ससुर हुआ, तुम्हारे बच्चे का तो नाना नानी हुआ। क्या आप जाकर वैसे गाते हो, तुम मेरे सास ससुर हो, तुम मेरे नाना नानी हो? या हर एक का रिश्ता अलग हो जाता है? हमने कहाँ सिखाया है? आप तो खुद ही जाकर मंदिरों में ये कहते हो, हम नहीं कहते हैं। तो ये बचपन से ही हम सब कहते हैं। अगर वो मेरे माता पिता है और मेरे हस्बैंड के भी माता पिता हैं, मेरे सास के भी माता पिता हुए, तो हम
क्या बन गए आपस में? भाई बहन ही तो बन गए। हमने नहीं सिखाया है, ये कोई ब्रह्मा कुमारी साहब को ज्ञान नहीं देती है, ये तो बचपन से ही आप मंदिरों में जाकर ऐसा रिश्ता भगवान के साथ सबका एक ही रिश्ता है, उस में हम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बाकी तो सारे भाई बहन के ही रिश्ते हैं। क्लियर हुआ? आप लोगों को कोई भी ये सवाल पूछे तो आप ऐसा समझा सकते हो, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना है, ये तो बचपन से वो लोग खुद ही कहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है, तुम आपस में भाई बहन हो, तुम्हें बाप से ही वर्षा लेना है और कोई देगा ही नहीं। एक परमात्मा के जब बच्चे बनोगे तभी आपको वर्षा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा का बाप है शिव, ये तो बुद्धि में है ना। हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं, यूं तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अब शरीर में आए हैं, वह है निराकार, इसलिए उनके पौत्रे ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं, तो हम भाई बहन ठहरे। क्लियर हुआ? तो मैं नहीं तो आगे से समझाऊं। सभी को वर्षा मिलता है दादे से। शिव बाबा मेरा कौन है? दादा। आज बाबा ने फिर वो ही बात कही है जो मुरली में हर रोज आता है, बाप दादा। तो हम ब्रह्मा को भी बाप दादा कहते हैं और शिव बाबा को भी दादा कहते हैं। लविन जी, आप समझाएंगे कि दोनों को हम क्यों कहते हैं बाप दादा? लविन जी। हाँ जी दीदी। हाँ बताइए। दोनों को क्यों कहते हैं बाप दादा? बोला दोनों को आपने सेम बोला कहेंगे तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। नहीं। ब्रह्मा को भी बाप दादा और शिव बाबा को भी दाद दादा, तो इनका मीनिंग हमने समझाया है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। मैं भी बता सकती हूँ। हाँ बताइए, चलो। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं ना, तो वो बाबा बन गए और वो हमारे दादा बन गए। नहीं, दोनों को बाप दादा कहते हैं। अच्छा, लविन जी, एक को बाबा, लविन जी, एक को लविन नहीं नहीं, दोनों को सेम कहते हैं। दोनों को, ब्रह्मा को भी बाप दादा कहते हैं और शिव बाबा को भी बाप दादा कहते हैं। लविन जी, आपको याद आ रहा है बेटा? सोच रहा हूँ अभी यहाँ पर। चलो मैं ही बता रही हूँ। ब्रह्मा को हम बाप दादा कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो ज्ञान मुझे मिला है वो शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू देते हैं, तो वो मेरे बाप हैं। और दादा हम उसको कहते हैं, सिंधी में बड़े भाई को दादा कहा जाता है, इसलिए हम उसको दादा कहते हैं। तो ब्रह्मा को बाप और दादा भी कहते हैं, और शिव को भी शिव को भी हम बाप दादा कहते हैं। शिव हमारी आत्मा का पिता है, इसलिए वो मेरा बाप है। और फिर वो ब्रह्मा का भी बाप है, तो मेरे बाप का बाप क्या हो गया? दादा हो गया। हमको दादा से वर्षा मिलता है। तो कंफ्यूजन अभी नहीं हो कि कौन बाप दादा बोल रहे हैं, ब्रह्मा बोल रहा है या शिव बाबा बोल रहा है, इसका मैंने एक्सप्लेन किया। तो बाबा कहते हैं, हम सब भाई बहन ठहरे, सभी को वर्षा मिलता है दादे से। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो शिव बाबा हमारा दादा है। ऐसे जो निश्चय करते हैं उनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद। तुम कहते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं ना, तो ईश्वर से वर्षा पा रहे हो भाई बहन होने के कारण। बाबा ये क्यों कहते हैं? कभी भी विकार में जा नहीं सकते। वो पवित्र में पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का, लेकिन आजकल तो जमाने में उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रही है। बाबा कहते हैं नहीं तो क्रिमिनल दीदी, असल्ट हो जाए। जी, तो फिर मतलब शिव बाबा हुआ बाप दादा हुआ ना, ऐसे ना मतलब? हाँ, दोनों को हम बाप दादा कहते दोनों हैं। को। ब्रह्मा भी बाप दादा है तो शिव बाबा भी बाप दादा है। लेकिन जो लाइनें चल रही है, जो सेंटेंस है, शिव बाबा बोल रहा है या ब्रह्मा बाबा बोल रहा है, हमको उसको समझने का है। हाँ, वो मुझे ध्यान से सुनकर समझना है कि ये किसने कहा। ओके ओके। इसलिए बाबा कहते हैं उसको बहुत खराब कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, क्रिमिनल असॉल्ट नहीं करना है। भाई बहन कहलाकर फिर अगर विकार में गए तो बहुत बड़ी कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु बाप का निंदक ठौर न पाए।
जो बाबा मुझे श्रीमत देते हैं, अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलती हूँ तो उसकी हमें सजा भोगनी होती है, और फिर हम निंदक ठहरे तो हमको कहीं भी नहीं जगह मिलेगी, ना सत्संग में मिलेगी, ना घर में मिलेगी, ना संसार में मिलेगी। कहेंगे अरे ये तो गए थे ज्ञान सुनने, अब वापस आ गए हैं, तो वो भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो वह गुरु लोग तो बहुत हैं, लेकिन ये हमारा सतगुरु बेहद का बाबा सिर्फ मुझे एक ही बार संगम पर ही मिलते हैं, पूरे कल्प में मुझे नहीं मिलते हैं। अभी तो तुम सामने ही बैठे हो शिव बाबा के, ये जो वाणी चल रही है शिव बाबा की चल रही है, तो जरूर आपको शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों याद आएंगे, क्योंकि शिव बाबा भी डायरेक्ट तो हमें सुनाते नहीं है, ब्रह्मा के थ्रू ही सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब भी आप मुरली सुनते हो तो आपको दो बातें याद आती है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बाबा तो कहते हैं, वो ब्राह्मण तो ऐसे कह देते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद है, देवताओं की औलाद कहेंगे हम देवता हैं, क्षत्रिय की औलाद कहेंगे हम क्षत्रिय हैं। वर्णन है, इनको कोई नहीं जानते। जब कोई को समझाओ तो बोलो तुम भी बीके हो। अब अगर हम किसी को समझाएं तुम बीके हो, तो फिर कैसे समझाएंगे? क्या बीके कहने से वो समझ जाएंगे? तो बाबा कहते हैं प्रजापिता नाम तो है ना, जो पास्ट हुआ है सो फिर जरूर प्रेजेंट होगा। ये बीके तुम हो, उनको समझाना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का मतलब क्या है। किसी को आता है कि मैं समझाऊं? चलो मैं ही आगे बढ़ती हूँ। ये ब्रह्मा कुमारी जो दीदी आप ही बोलो, आप बताओ। ठीक है मैं बताती हूँ। ये जो ब्रह्मा कुमारी टाइटल मिला हुआ है ना, उसके पीछे बहुत गहराई है। ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा का बच्चा जो बनता है उसको ब्रह्मा कुमारी मीन्स, कुमारी मीन्स बच्ची, कुमार मीन्स बच्चा, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी मीन्स ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। तो तुम भी तो हो ना, क्योंकि ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। तो सारी संसार ब्रह्मा ने क्रिएट किया है, तो सारी जो भी क्रिएशन है वो सब ब्रह्मा की औलादी है ना। खाली हम अपने को ब्रह्मा कुमारी कहते हैं वो नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा के तो वो भी बच्चे हैं, खाली जानते नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं जब कोई को समझाओ तो बोलो तुम भी बीके हो। प्रजापिता नाम तो है ना, प्रजापिता तो सब मानते हैं, भक्ति मार्ग वाले भी मानते हैं। तो जो पास्ट हुआ है वो फिर जरूर प्रेजेंट होगा। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना। 3 धर्म। एक ब्राह्मण, जब बाबा संगम पर आता है हमें ज्ञान देता है तो हम ब्राह्मण धर्म के बनते हैं, और फिर इस ज्ञान को परफेक्शन जब आ जाता है तो हम सतयुग में सूर्यवंशी और त्रेता में चंद्रवंशी धर्म की स्थापना बाबा करता है। नहीं तो पूछना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वह कहाँ गए? सृष्टि रची होगी तो पहले पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होंगे। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण कैसे बने? ब्रह्मा के मुख से 2 होते हैं, एक होता है ब्रह्मा कुख वंशावली ब्राह्मण, और हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। कुख वंशावली जिन ब्राह्मणों के कुख से जन्म लेते हैं वो ब्राह्मण ही बनते हैं, लेकिन हमने ब्रह्मा बाबा के मुख से मुरली सुनकर हम ब्राह्मण बनते हैं। हमारे भी सारे कर्तव्य ब्राह्मणों जैसे ही है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। मम्मा बाबा कहते हो, पत्र लिखते हैं, बोर्ड भी में भी लिखा हुआ है, तो तुम समझा सकते हो ये शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है। सर्वव्यापी तो हो ही नहीं सकता, पिता को सर्वव्यापी थोड़े कहेंगे। अच्छा भला ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? ये जरूर होके गए हैं तब तो यादगार बना हुआ है, अब फिर रचना रच रहे हैं, तो हमारा बाप ब्रह्मा है। बाबा युक्ति बता रहे हैं कि हमें अगर सेवा करनी हो और जो अज्ञान लोग हमारे सामने हो
तो उन्हें ये ज्ञान मैं कैसे समझा सकती हूँ? दो बातें तो पूछ सकते हो कि परमपिता परमात्मा को आप जानते हो और उनसे आपका क्या संबंध है, ब्रह्मा को जानते हो। ये दो बातें भी पूछकर तो हमें तो चांस मिलता है उन लोगों को ज्ञान देने का। तो बाबा कहते हैं फिर आप उनको समझाओ। तो हमारा बाप ब्रह्मा है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा ही पढ़ा रहे हैं, हम उन द्वारा राजयोग सीख रहे हैं, तुम भी सीखो तो 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कोटों में कोई आकर ये ज्ञान सुनेंगे। बाबा को रेड बकरियां नहीं चाहिए जो झुंड आ जाए खाली में करती रहे, बाबा को शेर शेरनियां चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोटों में कोई आकर ये ज्ञान सुनेगा, जो ब्रह्मा की औलाद 5000 वर्ष पहले बने होंगे वो ही तो पद पाएंगे, सभी थोड़ी पाएंगे। सभी बन गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बाबा कहते हैं इसलिए हम भी के अब ईश्वरीय औलाद हैं। आज का प्रश्न बाबा ने पूछा, बाबा की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकती हूँ? वाह, हम जादूगर हैं क्या? बाबा कहते हैं आप में ये सब कुछ है। बाबा का उत्तर है, बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो तो पत्थर से पारस हो जाएगा। बाबा ये क्या समझाना चाहते हैं? आप देखो, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे भी होते हैं ना तो हम घर में नहीं रखते हैं, बैंक में जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है घर में रहने से मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं बैंक में जमा करती हूँ तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है ना। अब यहाँ की बैंक अगर मुझे इंटरेस्ट देती है तो अगर मैं भगवान की ईश्वर की बैंक में कुछ दूंगी, क्या उसको ताकत नहीं है कि मुझे वो इंटरेस्ट दे पाए? बहुत सारा। बाबा ने तो कहा आप तो मेरे पास पत्थर जमा करते हो और मैं आपको पारस देता हूँ। कितना बड़ा फायदा है, और फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। जो कल मैंने आप सबको समझाया था कि हम तन मन धन जन से बाबा की सेवा कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो हम जब किसी को गिफ्ट भी देते हैं, बाबा के घर की गिफ्ट लेकर आप उन्हें वो गिफ्ट दो, ये परमानेंट उनका जीवन बना देगी, उनको भी पत्थर से पारस बना देगी। यही हमें ईश्वरीय बैंक में जमा करना है। बाबा तो देने वाला है, वह तुमसे कुछ लेता नहीं है। क्या बाबा मेरे से कुछ भी लेकर रखेगा क्या? अरे मनुष्य भी नहीं रखता है। अगर हम किसी को थैंक यू करते हैं वो थैंक यू वापस करता है, अगर मैं स्माइल देती हूँ तो वो स्माइल वापस देता है। मनुष्य दे पाते हैं तो परमात्मा क्या नहीं देगा मुझे? वो कुछ नहीं लेता, उसको जरूरत ही क्या है? उसको तो देह ही नहीं है, तो हमारी प्रॉपर्टी भी उसको जरूरत नहीं है उसको कुछ भी। बाबा कहते हैं जो तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सिर्फ सफल करो, किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। तूने रात गवाई खा पी के, और दिन गवाया खा पी के, और रात गवाई सो के। अभी तो तुम सामने बैठे हो तो जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ही याद आएगा, है ना? बाबा कहते हैं इसलिए अपना जितना भी है ना सब मेरे साथ, मेरे यहाँ सब सफला कर दो। बाबा कहते हैं जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। ये गीता में है, हम नहीं कहते हैं। बाबा ने वहां ही कहा है यदा यदा से धर्म ग्लानिसी। तो अब आप बताइए अब कौन सा समय चल रहा है? क्या बहुत अच्छा समय चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? सतयुग चल रहा है? चल रहा है? दीदी अब ये सतयुग का भी एंड हो गया है। जल्दी से अब हम सतयुग में जाने वाले, नहीं सॉरी कलयुग, संगम का भी एंड हो गया है। संगम। अभी कलयुग है तो कलयुग कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ना कि भाई हम किसी को बता सकते हैं हाँ कलयुग है। तो युग को पहचानने के लिए हमें लोगों के लक्षण देखने होते हैं, क्योंकि चारों तरफ देखो अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार ऐसा चल रहा है। इसलिए हम कहते हैं अब कलयुग चल
होता है। तो बाबा ने कहा जब लोग अति धर्म ग्लानि अति कर्म भ्रष्ट होंगे तब मैं अवतार होऊंगा। तो अब इससे और भी क्या धर्म ग्लानि हो सकती है क्या? आज देखो तो बाप और बेटी का रिश्ता सही नहीं है, भाई बहन का रिश्ता सही नहीं है, माँ बेटे का रिश्ता सही नहीं है। चारों तरफ देखो धर्म की गिलानी हो रही है, लोग अति कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, कर्म भ्रष्ट। तो अब भगवान को तो आना ही पड़ेगा, उसने वायदा किया हुआ है, अब वो समय आ गया है। बाबा कहते हैं अपने बड़ों को गाली देना ये भारत में ही होता है, दूसरी जगह नहीं होता है। यदा यदासी धर्मस्य ग्लानि, यहाँ की बातें भारत की। इसलिए बाबा बैठ समझाते हैं माया ने हर मनुष्य को बिल्कुल ही कपूत बना दिया। बाबा ने इतना कड़ा शब्द बोल दिया। क्यों? बाबा समझाते हैं कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है और किसी को नहीं। जो श्रेष्ठाचारी है उसको कपूत नहीं कहा जाता है, उसको सपूत कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं अब ये सारी दुनिया जो भ्रष्टाचारी हो गई है, बच्चे आप बताओ उसको श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? नई दुनिया है श्रेष्ठाचारी, नई सो पुरानी जरूर बनती है, पुरानी जड़ जड़ी बूट जरूर। अब तो हो गई है, होगी क्या, हो ही गई है। हर चीज ऐसे होती है, सब कुछ खत्म होना ही है। इस शरीर को भी तुमको पालना सिर्फ करनी है और साथ साथ ये पढ़ाई भी करनी है। भले बाबा कहते हैं आपका शरीर आपको साथ न दे, बहुत बीमार हो, चलो खाट पर सो जाओ, कुछ नहीं करो, कोई सेवा नहीं करो, खाट पर भी आप मुरली सुन सकते हो, मनसा सेवा कर सकते हो, बहुत सारा आपको टाइम मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस शरीर को भी इतनी तुमको सिर्फ पालना देनी है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते, फिर भी उच्च पद पाने की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। बाबा ने नहीं कहा है जो सेंटरों पर है बस उनको ही सब कुछ मिलेगा और जो गर्भग्रस्त में है उनको नहीं मिलेगा। उसपे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, आपको गर्व होगा। एक बार नारद जी नारायण नारायण करते इधर उधर घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भगवान कुछ डायरी में लिख रहे हैं। उसने भगवान को पूछा मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? बोला कहो। कहा आपका सबसे प्रिय में प्रिय भगत कौन है वो जरा मुझे समझाओगे? अरे उसमें क्या कहा, अरे मैं समझाऊं या मैं आपको दिखाऊं? अब नारायण को तो अपना अभिमान, नारद को तो अपना अभिमान था कि मैं तो 24 घंटे नारायण नारायण करता हूँ, मेरा ही नाम लेंगे, इसलिए तो वो पूछ बैठा। नारायण जी ने कहा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरा सबसे प्रिय भगत एक रामू है। अब वो राम घर में रहता है, आप जाकर उसको मिलकर आओ। चलो भाई, नारद का काम नारायण नारायण करता हुआ चल पड़ा रामनगर, और बैठ के देखूं तो भगवान का प्रिय भगत है, करता क्या है जो मुझ में कमी है। अब वो देखा कि वो तो एक मजदूर था। अब मजदूरों को तो कितना काम होता है, वो जल्दी जल्दी सुबह उठा, भगवान के आगे थोड़े हाथ जोड़े, थैंक्स किया और चला अपना लेकर खेत में खेती बाड़ी करने के लिए। पूरा दिन बेचारा काम करता रहा, थक कर रात को जब आया और फिर भगवान का शुक्राना माना और फिर सो गया। अरे इसको तो अचरज लगा, ये उसका भगत प्यारा है, मैं यहाँ 24 घंटे राम राम का नारायण नारायण करता हूँ, मैं उसका प्यारा नहीं हूँ, वो प्यारा है। आपको ये स्टोरी समझ में आई, याद आई? नहीं तो मैं इसका फिर मतलब समझाऊं? कुछ समझ में आया? जी दीदी। बताइए, आपको मैंने ये पहले स्टोरी सुनाई थी ना, क्यों क्यों वो प्यारा है और ये प्यारा नहीं है? जैसे गरीब 1 रुपया दे सकता है और शौका ज्यादा दे सकता है, तो फिर हाँ।
लगभग यही है ना, मतलब उसको हाँ टाइम ही मतलब नहीं है तो यही वो है, जितना लेकिन टाइम। समझाने का डिफरेंट है, बस है वो ही हाँ मतलब। अभी हाँ बाबा मैं समझाती हूँ, बाबा कहते हैं, नारायण ने उसको समझाया, देखो भाई तेरे को तो कोई काम धंधा तो है ही नहीं। नारद को कोई काम धंधा है क्या? पूरा दिन भी बजाता रहता है, नारायण नारायण करता है, 24 घंटा फ्री है वो, उसको कोई काम नहीं है। तो 24 घंटे भगवान को याद करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो रामू, वो गृहस्थी है। गृहस्थी मीन्स, ग्रह मीन्स पहाड़, हस्त मीन्स हाथ पे, उसके हाथ में पहाड़ है। जो भी गृहस्थी होते हैं ना, उनकी बहुत बारी जिम्मेवारियां होती है, बहुत बारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिनको उनको पूरा करना ही पड़ता है। ये हमारी ड्यूटी होती है हर गृहस्थी की। फिर भी इतनी प्रॉब्लमों में उसको इतना सारा देखना, इतना सारा काम करना, फिर भी उसने 2 बार मुझे याद किया। किया कि नहीं किया? अब इसमें अगर मैं एक और थोड़ी स्टोरी जोड़ लेती हूँ कि एक बार राजा जनक को कहा गया कि भाई तुम विदेही कैसे हो, इतना राज्य करते हो, रानियां हैं, और फिर भी तुम विदेही हो, ऐसे कैसे तुम्हारा टाइटल हो गया? तो उसने कहा ठीक है। उसने उसको कहा मैं आपको एक दीपक देता हूं जलाकर, और आप मेरे पूरे राज्य का चक्र लगा कर आओ, पर ध्यान देना ये दीपक बुझ न जाए। उसने कहा ठीक है। वो चला पूरी राज दरबार में दीपक लेता लेता, संभालता दोनों हाथों से, कहीं दीपक बुझ न जाए। वापस आया। अब उसने, राजा ने पूछा कि मैंने, देखो महल में बहुत सारे मेरे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम चल रहे थे, आपने कौन सा प्रोग्राम देखा? कहा प्रोग्राम, प्रोग्राम देखने का टाइम ही कहाँ मिला, मेरा तो पूरा दिन खाली दीपक में ही ध्यान था, आगे पीछे क्या चल रहा है मैंने देखा नहीं, और दीपक बुझ गया तो आपने जो शर्त रखी थी वो तो पूरी नहीं होगी। कहा आपको एक दीपक ने सब कुछ बुला दिया। तो आप सोचो, मेरे को भी ये सब कुछ करते हुए भी परमात्मा से मेरा मन लगा हुआ है कि मुझे एक न एक दिन जाना है। इसलिए बाबा ने कहा जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते हैं, फिर भी ऊंच पद पाने की श्रीमत पर पूरा पूरा चलते हैं। तो जो 24 घंटे जो फ्री है, 24 घंटे बाबा बाबा कह रहा है, और हम गृहस्थी अगर 2 बार भी बाबा को याद करें, 2 बार मुरली पढ़े, 2 बार योग करें, तो हम सबसे आगे नंबर 1 ले सकते हैं। ये ध्यान रखना। आप ये नहीं कहना मुझे टाइम कम मिलता है, टाइम की यहाँ वो नहीं है, पर जितना टाइम मिलता है उस टाइम में मैं कितना सदुपयोग करती हूँ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अगर मुझे, देखो वैसे भी हर एक को 24 घंटे ही मिले हुए हैं, किसी को शाहूकार को 36 घंटे नहीं मिले हुए। 24 घंटे में बाबा ने कहा बच्चे 8 घंटे आप रात को विश्राम करो, जो हर एक बॉडी को जरूरी है। ठीक है, चलो 8 घंटे माइनस करो, 8 घंटे आप व्यवहार करो। जिनको नौकरी का होता है वो 8 घंटे नौकरी करते हैं, जो घर गृहस्थी में होती है माताएं, उनको घर गृहस्थी चलानी होती है, पर फिर भी 8 घंटे हम ईमानदारी से नहीं करते हैं। बीच में हम बहुत सारी ब्रेक भी लेते हैं, कंटिन्यूस हम काम नहीं करते हैं, बीच बीच में हमें बहुत ब्रेक भी मिलती है। चलो बाबा वो भी ओके करता है। 16 घंटा गए, रेस्ट 8 घंटे आपके कहाँ जाते हैं? दो मुझे अभी अकाउंट उसका। 8 घंटे हैं आपके पास बाबा को याद करने के लिए, बाबा का काम करने के लिए है, हिसाब करते हैं हम 8 घंटे। ये है ग्रस्त व्यवहार। अगर हम ईमानदारी से अपना अकाउंट निकालें तो मेरे पास फिर भी 8 घंटे ज्यादा ही हैं जो हम वेस्ट करते हैं। क्लियर? जी दीदी बिल्कुल क्लियर। तो बाबा ने कहा जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते, फिर भी ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर पूरा चलते हैं, बाबा को मालूम होगा तो राय देंगे इस हालत में ऐसे करो। कोई होता है, कोई कहता है मुझे ज्ञान बहुत सुनाना है, तो बाबा कहेगा आप नौकरी छोड़ दो, बच्चों को ज्ञान सुनाओ।
नौकरी से क्या मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा अलग अलग लोगों को अलग अलग राय देते हैं, सबको सेम राय नहीं देंगे। जैसे बाबा हमें कहते हैं बच्चे आपको अन्न का बहुत शुद्धि से लेना है, लेकिन जो मिलिट्री वाले होंगे उनको कहेंगे हाँ ठीक है आप जो भी खा लो ये भी करो। बाबा हर एक की हालत देखकर अलग अलग राय देते हैं, इसलिए नहीं सोचना कि ये राय बाबा ने मेरे लिए दी हुई है, नहीं, बाबा सबकी हालत अलग अलग देखकर अलग अलग राय देंगे। बाबा बताएंगे बाबा हमारे पास यह है, तो बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे तो कोई मकान बना दो, जिनके पास ज्यादा पैसा है तो बाबा कहेगा एक मकान बना दो, और बच्चे आदि नहीं है तो मकान किस लिए रखेंगे, कहेंगे अच्छा सेंटर खोल दो, बच्चा नहीं है तो जो मकान बनाया है सेंटर खोलो, तो जो भी उसमें ज्ञान लेने आएंगे हर एक की दुआ आपको मिलेगी। वैसे आपका बच्चा वरदान बनता था, अब आपने सेंटर खोला तो जो भी आत्माएं ज्ञान लेगी उसका सारा अकाउंट आपको ही मिलेगा। अच्छा सेंटर खोल दो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो, बाबा नहीं कहते पूरा मकान दे दो, बाबा एक कमरा दे दो ज्ञान के लिए, प्रॉपर्टी तुम्हारी रहेगी, तुम अपने नाम पर रखो, सिर्फ सर्विस अर्थ उन्हों को दे दो, बल किराया भी ले लो, एक रूम का किराया लेना हो तो वो भी ले लो, आपको पैसे की जरूरत है। किराएदार को कभी धनी दखल अंदाजी नहीं करते, ऐसे ऐसे सेंटर खोलते जाओ। पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचत है तो बाबा को मदद भी करनी चाहिए, है तो बल दे सकते हो। सेंटर पर मदद देने से तुम्हारा भविष्य बनता है, एक्स्ट्रा है तो उनको सफल करना है, नहीं तो फिर यहाँ ही खत्म हो जाएगा। मनुष्य दान करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है, यह भी करते हो सेवा अर्थ तो इनका भविष्य 21 जन्म मिलता है आपको, 21 जन्मों के लिए राजाई संपूर्ण सुख, जरा भी दुख का नाम निशान नहीं। बाबा कहते हैं फिर भी बच्चों को कभी भी कर्जा नहीं लेना है, कर्ज है मर्ज, कर्जे को बाबा कहते हैं बहुत फुरना रहता है, कर्ज न दे तो इज्जत भी चली जाती है। मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते रहते हैं, शादियों पर तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं। अरे बच्चे पेट अथवा रोटी पे तो कुछ ज्यादा खर्चा है नहीं, तो ये फिजूल के सारे खर्चे बंद कर दो। कितना आसान करके बाबा ने हम घर गृहस्थियों को भी राय देते हैं, समझाते हैं कैसे सफल करो, कैसे यूज करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रहो सदा हंसते, बाबा आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम, बलिहारी जाऊं बाबा आप पर वारी जाऊं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है, श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा, पैसे की बहुत संभाल करनी है, वेस्टेज भी ना हो। वेस्टेज के लिए बाबा बहुत सारी बातें बताते हैं, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, दूसरे रूम में देखो लाइट चली है, पंखा चल रहा है, पानी बह रहा है, ये बह रहा है, ये भी वेस्टेज नहीं करना है। बाबा कहते हैं फजूल खर्चा बहुत करते हैं बच्चे, इसलिए क्या करो, गरीब थोड़े पैसे से वो ही काम करते हैं, लेकिन हमको तो बहुत सारा चाहिए। तुम भी बाबा की राय लेते चलो, कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, ये भी कोई आदत नहीं होनी चाहिए। बाबा तो चाय के लिए भी मना कर दिया, देखा सुना आप लोगों ने, क्यों? क्योंकि ये चाय भी हमारी सेहत के लिए खराब है, और जितनी आप ज्यादा चाय पियोगे, अगर सेहत खराब रहेगी तो ना मुरली पढ़ सकोगे, ना सुन सकोगे, और ना फिर योग लग सकेगा। जितनी भी आदतें हमारी कम होएगी ना, उससे हमको फायदा होने वाला है, हमारी हेल्थ बनने वाली है। दूसरा बाबा कहते हैं ईश्वरीय कुल का बन, कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है, सतगुरु के निंदक कभी नहीं बनना है।
बाबा कहते हैं श्रीमत पर तो चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं, तुम्हारा ये है नंबर 1 बैंक, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा। वाह रे बाबा, कमाल कर दी। किसी का 1 रुपया भी, इसलिए बाबा कहते हैं जब भी हम यज्ञ में जाते हैं ना, वहां भी इंस्ट्रक्शन हर बार दिया जाता है। वहां भी लोग इतना वेस्टेज करते हैं। आप देखोगे वहां तो खुले भंडारे हैं, किसी को कुछ भी मना नहीं है कि आप इतना खाओ इतना लियो, कुछ भी नहीं। दूध के भंडारे खुले हैं, चाय के भंडारे खुले हैं, जो चाहिए खाओ। फिर लोग क्या करते हैं, अगर 10 चीजें हैं ना तो 10 चीजें ले लेंगे, देखेंगे ये क्या बनाए क्या बनाए, और जब खाने बैठेंगे अच्छी नहीं लगेगी, मोड़ी में डाल देते। बाबा कहते हैं अगर ये भी आपने नुकसान किया, ये आप पर बोझा है, इस बोझे का भी रिटर्न आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे हर एक चीज का बहुत ध्यान देना है। फालतू लाइट न चले, फालतू पानी न बहे, ये सब चीजों का मुझे बहुत ध्यान देना है। तभी तो पत्थर से सोना बन जाता है। तुम्हारी हर चीज को मैं पारस बना देता हूँ। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। 1.5 बच्चे है, भंडारा तो कभी खुटेगा नहीं। आप 2-4 ज्यादा रोटी ले लोगे तो भंडारा नहीं खुटेगा, इम्पॉसिबल है। फालतू तो कोई से भी लेना नहीं है। महल थोड़े ही बनाने हैं बाबा को। बाबा तो है देने वाला, काम में आने वाला होगा तो लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे, जो फिर वापस देना पड़े। बाबा के पास हम जो भी करते हैं बाबा को रिटर्न देने का कंपलसरी हो जाता है। आज का वरदान है, बाबा ने कहा मेरे को सुन लीजिए, बहुत अच्छा वरदान है, ध्यान से दोनों कान सुनकर सुनिए। बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मूर्त बनने वाले डबल लाइट भव। क्या करना है, सिर्फ मैं नहीं, मेरा बाबा, मेरा ये सब, मेरा मेरा को छोड़कर बाबा बाबा, मेरा सिर्फ बाबा और कुछ नहीं। तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट। आपको मालूम रहे कि गुरु नानक की जीवनी में एक कहानी आती है। वो इतने दयालु थे, वो इतने कृपालु थे। वो जब भी अनाज भी अगर तोलते थे, वो 1 2 3 4 जब 13 आता था तो वो भूल जाते थे। अब 13 पे वो अटक जाते थे, उसको भगवान की याद आ जाती थी और दूसरों को वो अनाज भी ज्यादा दे देते थे। 13 जब याद आए, बाबा यहाँ समझाते हैं बच्चे लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि ये मेरे नहीं है, सभी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया है। आप बच्चे घर में नहीं रहते, लेकिन सेवा स्थान पर रहते हो। इसलिए कभी भी अपने घर को घर गृहस्थी नहीं कहनी है, बाबा का सेवा स्थान है। जब भी बात करने में भी आपको बहुत ध्यान देना होता है। और वैसे भी फॉरेनर्स तो बहुत होशियार होते हैं, उनको पास हमेशा ऐसा ही होता है। उनको अपने घर ले जाना होगा ना तो वो ऐसे कहते, चलो बाबा के घर। कारी में भी बिठाना होगा ना तो कहेंगे चलो बाबा की गाड़ी में बैठते हैं। हमेशा बाबा तो जुड़ा हुआ होता है उनके हर शब्द में। इसलिए बाबा उनका फॉरेनर्स का बहुत बड़ा गायन करते हैं। तो घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। मेरा सब तेरा हो गया, शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा ही समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकेगा। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। कोई भी प्रकार का बोझ नहीं है। छोटे बच्चे बनकर बाबा की गोद में बैठ जाओ, सब तेरा, जो करना है कर। ये जो सेवा स्थान दिया है उसमें सब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी कुछ भी नहीं है। मैं तो निमित्त हूँ, जो दिया है उनको मैं सफला जरूर करूंगी, उसमें कोई वेस्टेज ना हो, ये मैं बड़ा ध्यान रखूंगी।
आज का स्लोगन है, बाबा ने कहा विज्ञान प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो, बस दुआएं लेते जाओ, दुआएं दुआएं दुआएं। ऐसे शुभ कार्य मुझसे हो तो मुझसे सिर्फ दुआएं निकले। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने पॉइंट कही है, किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समाप्त हो जाएगी और समय भी बचेगा, मेहनत से छूट जाएंगी। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे, कोई भी कार्य करते बाबा की याद में लवलीन। ये बाबा इसलिए समझाना चाहते हैं, हम है ना छोटी छोटी बातों का विस्तार पूरा दिन करते हैं, हमारा उसमें समय भी जाता है, मेहनत भी लगती है और बिंदु तो कहाँ गुम हो जाता है। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे हमने आपसे पूछा आप कैसे आए, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई ग्रेड तो नहीं है। आप कहेंगे बहन जी क्या करें, घर से निकल रहे थी ना, जो चप्पल पहना था वो टूट गया। अरे फिर मैं नीचे निकली तो बिल्ली रास्ता काट गई, बाप रे अब कौन आगे बढ़ेगा। फिर थोड़ी आगे गई, बारिश आ गई, अब तो मैं छाता भी नहीं लेके आई। अभी इतना सारा विस्तार करने की जरूरत थी क्या? शॉर्ट, जो मुझे बोलना है, मुझे इंस्ट्रक्शन देना है, शॉर्ट। अगर कोई आपकी बात इशारे से समझ सकता है तो शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर शब्द बोलने हैं आधा शब्द बोलना है, विस्तार नहीं। विस्तार में कंफ्यूजन है, सब मूंझ जाते हैं। सेकंड में सारा विस्तार को समाप्त, आपका भी समय बचेगा, दूसरे का भी समय बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी, दूसरे की भी मेहनत। इसलिए बिंदी बन बिंदी में लवली, कोई भी कार्य कर तो बाबा की याद में लवलीन, बस बाबा 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 याद है। ओके, ओम शांति। थैंक यू बाबा।